जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का सेवक, बालाजी के यूट्यूब चैनल जिसका नाम बालाजी की कृपा है, उसमें आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज आपको अपना एक अनुभव बताने जा रहा हूँ हनुमान जी का, बहुत गजब का। कि ऐसा भी होता है क्या कि स्वप्न में पहले से दिख जाए आपका सब कुछ होता है। पूजा पाठ करोगे अच्छे से, आपको भी दिखेगा। वो क्या है? वो ये है कि मुझे कार लेनी थी। जैसे कि आपको पता है कि अल्ट्रोज कार ली है हमने पिछले सितंबर में, न्यू। तो 8 लाख की पड़ी है। मैं ये नहीं बता रहा कि ये नो, बताना पूरा ज़रूरी है। तो होता है किसी किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता होगा भैया, वो एक बार में 8 लाख रुपए कैश दे के ले लेते होंगे। हम तो खैर गरीब आदमी हैं। तो हमने कुछ लोन करवाना था गाड़ी पे, कैश दे के लोन कराना। तो बड़ी समस्याएं आ रही थी लोन होने में। कभी कुछ डॉक्यूमेंटेशन में 10 तरह की चीज़ें आ जाती हैं। जिन्होंने जो लेते रहते हैं लोन, इसका मतलब उनका डॉक्यूमेंटेशन पूरा है। जिन्होंने कभी लिया नहीं है ना लाइफ में, वो जब फर्स्ट टाइम लोन लेंगे तो बहुत सी ऐसी चीज़ों का सामना करेंगे जो बड़ी प्रॉब्लम्स में पड़ जाएंगे। उनकी आफत जान को उगा जाएगी, यार क्या है क्या, मैं नहीं ले रहा, ऐसा हो जाएगा। कोई बात नहीं, किया। लेनी थी हमें सितंबर में, इरादा करा बर्थडे वाले दिन। 16 अगस्त को बर्थडे है तुम्हारे भैया का, दीपक भैया का। अभी आने वाला है परसों, 14 तारीख है। आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो। तो हमने जैसे जैसे डॉक्यूमेंटेशन का काम पूरा किया, गाड़ी के कागज पूरे, जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं वो पूरे किए, और कैश जो देना था वो हमने कैश दिया उनको। उससे 1 महीने पहले, बिफोर 1 मंथ, हमने सोचा था, बजरंगबली से विनती की थी, बाबा गाड़ी लेनी है, क्या मुझे आप दिखा सकते हैं कि गाड़ी कौन सी मैं लूँगा और कैसी गाड़ी होगी। 1 महीने पहले मुझे स्वप्न दिखा, एक या 1.5 महीना हुआ होगा, कि स्वप्न में मैं देखता हूँ कि बहुत बड़ी कंपनी है जहाँ पे गाड़ियाँ बन रही हैं, और उसमें मैं एक गाड़ी देखता हूँ, उस पर स्टील, मोटा मोटा स्टील चढ़ रहा है उस पर, मतलब लोहे की चद्दरें चढ़ रही हैं, वेल्डिंग वगैरह इस तरह का काम चल रहा है, और बहुत सारी गाड़ियां हैं, सब बनी रही हैं। और मैं अपनी वाली, मैं देखता हूँ, मैं वो कह रहा है ये वाली गाड़ी तेरे को मिलेगी बेटा। आँख खुल गई मेरी। तो मुझे लगा बार बार मैं गाड़ी का सोच रहा हूँ, तो शायद इस वजह से दिखता हो। कोई बात नहीं, डॉक्यूमेंटेशन का काम किया, कागज़ जमा किए। तो उन्होंने बोला कि जो लोन है आपका, वो पास होने में कुछ दिक्कत आ रही है, नहीं हो पाएगा। उनका 2 दिन बाद, 3 दिन बाद मैसेज आया मेरे पास, मेल में भी आया कि और डॉक्यूमेंटेशन इशू, और ये आपको इतना लोन नहीं दे पाएंगे हम, ये नहीं हो पाएगा। तो मेरे मन में ये आया कि यार ये तो गाड़ी तो रह गई, इसका मतलब गाड़ी तो मैं ले नहीं पाऊँगा। इसका मतलब बजरंगबली, तुमसे मैंने बोला था कि मुझे गाड़ी चाहिए, और डॉक्यूमेंटेशन भी मैंने कर दिया, पैसे भी मैंने जमा करने के लिए ले लिए हैं। लेकिन जब वो बोलेंगे कि हाँ लोन हो गया है, कैश लेकर के आ जाओ, तभी दूंगा मैं, पहले से दूंगा नहीं। वहीं से वो फाइल ही रिजेक्ट होने को आ रही है। रिजेक्ट हो गई फाइल एक तरह से, मतलब रिजेक्ट मतलब मना कर दिया उन्होंने। इसने लाइन कोटक का था, लोन कोटक का था। तो उन्होंने जमा किया, तो उन्होंने बोला कि आपका तो नहीं हो पाएगा। मेरा मूड ख़राब हुआ बहुत ज़्यादा। उस दिन शनिवार, मंगलवार का दिन था। तो मैंने हनुमान जी से विनती की शाम को पूजा करके, बजरंगबली से, कि बाबा तुम ही जानो, देख लो। तो उससे बोलूँगा दोबारा फाइल दिखा वहाँ पर एक बार, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने बजरंगबली महाराज। इतना बोल के मैंने उसको फ़ोन किया। मैंने कहा भैया वो हो नहीं रहा कि नहीं। मैंने कहा अब एक काम करो, अब मेरे कहने से फाइल दोबारा दो, जिस मैनेजर ने मना किया है उसी को, कि भैया वो मना कर रहा है, वो डांटेगा, जॉब नई लगी है। मैंने कहा अब तू बोलना, मैं कह रहा हूँ ना, कि आप कैसे कह रहे हो। मैंने कहा हाँ, विनती की है मैंने हनुमान जी महाराज से, भैया छोटी मोटी भक्ति हम भी कर लेते हैं बाबा की। उसने कहा ठीक है भैया, सुन रहे हो। उसने वो फाइल दोबारा दी। मैंने उससे पूछा क्या हुआ। उसने बोला अभी तो खैर दी है मैंने, वो है नहीं, कल में या परसों पता चलेगा। मैंने कहा ठीक है। उसको 2 दिन तक पता नहीं चला हुआ क्या। मेरे पे मेल आ गया, योर लोन इज सैंक्शन, आपका लोन सैंक्शन हो गया है। मैंने उससे फ़ोन किया नेक्स्ट डे, कहा भैया कुछ पता चला कि नहीं मुझे कुछ। मैंने कहा यार मेरे में मेल आ गया, लोन सैंक्शन हो गया है। सैंक्शन हो गया? हाँ।
फिर मैं भी देखता हूँ, मैंने कहा देख ले, तसल्ली कर ले। उन्होंने लोन सैंक्शन किया, वही कम से कम जो 7.5-8% की ब्याज होती है उसी पर लोन सैंक्शन हो गया, काम हो गया। तो बोले यार तुम तो कैसे कैसे काम हो गया। मैंने कहा भाई जिससे मैंने बोला था ना वो तुम्हारे जैसे मैनेजर है ना, उनका चाचा लगता है, उसे तो दूसरी बार फाइल रिजेक्ट होती नहीं। यार बड़ा मैं भी वो कर रहा हूँ कि वो कैसे हो गया, और बड़े बड़े गुस्से से उसने फाइल वापस की थी कि ये नहीं होगी, और अब वो बड़े प्यार से बात कर रहा। मैंने कोई बात नहीं। अच्छा ये तो था पार्ट 1। पार्ट 2 क्या, वो क्या कि गाड़ी उन्होंने बोला कि आपको इस तारीख को मिलेगी। मैंने कहा ठीक है, और गाड़ी जिस दिन मिलनी थी उससे एक दिन पहले उन्होंने बोला कि हम ये चीज़ें देते हैं, मंदिर वगैरह ये सब चीज़ें गाड़ी के साथ लगा के देते हैं। मैंने कहा ठीक है। स्वप्न में क्या देखता हूँ मैं कि मुझे बहुत बड़े हनुमान जी दिखते हैं, बहुत बड़े हनुमान जी, ठीक है, दिखे। और उन्होंने ये वाला जो बता रहा हूँ ना, ये स्वप्न कब दिखा, जब वो जो लोन वाली फाइल उसने बोला रिजेक्ट हो गई है, और मैंने वो लोन वाली फाइल रिजेक्ट हो गई थी, मना कर दिया था, और फिर मैंने उससे बोला कि दोबारा दे जमा कर। उस रात को मुझे स्वप्न दिखा क्या कि बहुत बड़े हनुमान जी दिखे हैं, और वो दिखे हैं, और दिखने के बाद एक लड़का मेरे पास आया है, उसने मुझे बोला ये ले चाबी। मैंने कहा चाबी किस चीज़ की, तेरा काम हो गया, चाबी ले। मैंने चाबी ली, चाबी पे गणेश जी की फ़ोटो छपी हुई, कार की चाबी थी वो, उस पर गणेश जी की तस्वीर छपी हुई थी, और मेरी आँख खुल गई। मैं समझ तो गया स्वप्न का मतलब क्या है कि लोन पास नहीं हो रहा, मतलब नहीं मिलेगी गाड़ी, और वो 2 दिन बाद वो उसने बोल दिया कि हाँ भाई वो तुम्हारा काम हो गया, मेरे में मेल आ गया। तो मैं स्वप्न का मतलब समझ गया कि गाड़ी अब आएगी ही आएगी, लेकिन गणेश जी छपे हुए आए उसमें, ये समझ में नहीं आया मेरे। कोई बात नहीं, मुझको चलो देखा, संशय और संकोच दिमाग में रहा, गणेश जी चाबी पे छपे हुए क्यों आए। गणेश जी की तो पूजा नहीं करता मैं, लेकिन दिखे हनुमान जी थे, छपे हुए गणेश जी आए, समझ में नहीं आया। चलो कोई बात नहीं। अब गाड़ी लेने के लिए पहुंचे, और गाड़ी लेने के लिए जब पहुंचे उससे एक दिन पहले स्वप्न में दिखता है कि वहाँ केक कट रहा है, गाड़ी का सेलिब्रेशन का केक कट रहा है। तो मेरी आँख खुली, मैंने कहा यार आज गाड़ी लेने जाना है, लेकिन केक दिखा, ये समझ में नहीं आया कुछ। मैं चलो कोई बात नहीं। तो वहाँ गए, तो वहाँ पे रियल में टाटा शोरूम का जो मैनेजर था उसने केक कटवाया, सेलिब्रेशन केक, कार परचेज सेलिब्रेशन केक उसने कटवाया, वो चीज़ मुझे दिखी, ठीक है। अच्छा ये तो थी। अब मेरे माइंड में संकोच बना हुआ था कि यार गणेश जी क्यों दिखे, चाबी दी उसने, चाबी मैंने अब देखी, चाबी पे कोई गणेश जी की तस्वीर नहीं थी। चलो कोई बात नहीं। गाड़ी सब कुछ रेडी, पॉलिश वॉलिश बिल्कुल ओके लेके जाने लगे। हमने 4 नींबू मंगाए, गाड़ी के हर टायर के नीचे रखे, और चला के जब चलने लगे तब याद आया कि उन्होंने तो बोला था मंदिर भी तो देंगे, मंदिर तो दिया ही नहीं उन्होंने। तो मैं अंदर गया, मैंने कहा यार तुम तो मंदिर देने के लिए बोल रहे थे गाड़ी में कि अलग से हम फ्री में मंदिर देंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो वहाँ से लाए, उसने जब चिपकाया तो मैं दोस्तों से बातें कर रहा था, और जब दोस्तों से बातें करके उन्होंने बोला भैया रेडी हो गया आपका, देखो। मैं रेडी हो गया, हाँ ठीक है। मैंने देखा, मेरे सवाल का जवाब मिल गया, मंदिर में गणेश जी महाराज थे। समझ रहे हो, 5-7 दिन पहले ये चीज़ दिखी कि गाड़ी की चाबी एक लड़का मुझे देके गया, हनुमान जी की मूर्ति दिखी बहुत बड़ी, मूर्ति नहीं, हनुमान जी दिखे बहुत बड़े, और एक लड़का मेरे पास आके चाबी देके गया, चाबी पे ऊपर गणेश जी छपे हुए हैं। चाबी समझ में आई, हनुमान जी दिखे समझ में आया, काम बना समझ में आया, गाड़ी मिलेगी समझ में आया, गणेश जी समझ में नहीं आए थे। गणेश जी का मतलब क्या था कि तेरे गाड़ी में गणेश जी बैठेंगे सबसे पहले, और वो मूर्ति में गणेश जी ही उसने चिपकाए थे गाड़ी में। अभी तक तो आप मेरी गाड़ी में अगर वीडियो अगर आपने देखा होगा इंस्टाग्राम वगैरह पे, जैसे हम बनाते हैं, तो उसमें गणेश जी बैठे हुए हैं, उस चाबी के लगे हुए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या ये मात्र एक सपना है? बहुत लोग बोलते हैं कि तो सपना है, कोई भी देख सकता है, कि मात्र सपना है कि आपको 8 दिन पहले मालूम चलेगा कि गणेश जी साथ में आएंगे, दिखा दिया देवता ने। क्या सपना है ये? आप बताइए मुझे। इसे आप सपना बोलेंगे या अनुभव बोलेंगे या क्या कहेंगे? मैं इसको अनुभव बोलता हूँ, क्योंकि इस तरह की चीज़ें सबको नहीं दिखती हैं। जो पूजा पाठ करते हैं उनको दिखती होंगी। बहुत बातों को खोल के नहीं बता सकता मैं, कुछ चीज़ें छुपी रहनी चाहिए। तो ये मुझे दिखा
स्वप्न, ये मेरे कार का मेरा खुद का अनुभव था। और फिर गाड़ी लाते ही नेक्स्ट डे, जैसे गाड़ी ला के आज खड़ी करी, शाम के 6 बज गए थे, डॉक्यूमेंटेशन गाड़ी वाड़ी लेने में अंधेरा हो गया था, 6-7 के आसपास टाइम हो गया था। खड़ी करी, अगले दिन सुबह बाबा की मेहंदीपुर बालाजी गाड़ी ले गया मैं अपनी फैमिली को बिठा कर, चलो मेहंदीपुर बालाजी से, मेहंदीपुर बालाजी वाले जो बालाजी हैं वो मैंने गाड़ी में रख दिए, आपने गाड़ी में देखी भी होंगे, ठीक है। कोई बनावटी, कोई फालतू की बात, लंबी लंबी फेंकना, पता कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। जो मैंने बताया डिट्टो सेम टू सेम बता दिया आपको। मैंने कहा भी था एक बार कि आपको एक अपना अनुभव बताऊंगा कार वाला, इसके ऊपर भी एक रहस्य है, एक बात है। तो ये आपको अनुभव मेरा कैसा लगा, उम्मीद है कि शायद पूरा सुना होगा, और पूरा सुना होगा तो आपको बहुत चीज़ें सोचने पे मजबूर कर देंगे इसमें, कि कैसे मालूम चल जाएगा 10 दिन पहले क्या होने वाला है आदमी को स्वप्न में। इसलिए मैं आपको कहता हूँ स्वप्न के माध्यम से बहुत कुछ मालूम चलता है। और मैं आज तक आभार मानता हूँ कि मैं जब गाड़ी ली 1 महीने पहले, मुझे 1.5 महीने पहले ये दिख गया कि गाड़ी मेरी वेल्डिंग हो रही है और नई बन रही है, पेंट वगैरह, मतलब वो कंपनी में कहाँ पर है वो दिख गया मुझे। और फिर मुझे ये दिख गया कि तेरा लोन क्लियर नहीं हो रहा, मैंने बाबा से विनती की, और स्वप्न में मुझे उसी रात दिखा कि एक लड़का मुझे आके चाबी दे गया, उस पर गणेश जी छपे हुए हैं। वो संशय था दिमाग में कि गणेश जी की पूजा जी करता नहीं मैं, ये क्यों थे चाबी में, वो उस दिन दूर हुआ। और जिस दिन केक करना था उससे सुबह उठा तब मालूम चला कि केक वाला सपना मैंने देखा, केक कट रहा है। और जब वो आखिर में मंदिर लगाया उन्होंने, तब मंदिर में जब उन्होंने गणेश जी बिठाए, मैंने कहा ओ, मतलब ये था कि गणेश जी, चाबी और गणेश जी का मतलब ये था कि गणेश जी ही आएंगे शुभ काम में चाबी लेके साथ में तेरे। और गणेश जी तो भोलेनाथ बजरंगबली के वो लगते हैं भतीजे या बेटे या कुछ भी समझ लो, क्योंकि शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर स्वयं ही बजरंगबली है, ठीक है। तो ये अनुभव हमारा आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। और ये मेरा खुद का पर्सनल अनुभव है जो मैंने बताया, एक में कुछ भी बनावट नहीं है। और आपको भी इस तरह के कुछ अनुभव हुए तो हमें लिखें, वीडियो ज़रूर बनेगी, उन पर समय लग सकता है लेकिन वीडियो बनेगी। जैसे कि मुझे गाड़ी लिए हुए 1 साल होने वाला है, लेकिन उस पर अनुभव पे वीडियो आज बनी है, ठीक है। तो इस अनुभव से तुम्हें बहुत सीख मिलेगी, क्या आपको भी ऐसा होता है, ऐसे भी आपको दिखता है, मालूम चलता है, तो ये आपके भक्ति के प्रताप, हनुमान जी की भक्ति के प्रताप की वजह से है, या माता की भक्ति के प्रताप की वजह से, जिस भी देवता की आप पूजा करते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय जय श्री राम।